श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 51, 52 और 53। 50वां श्लोक हो चुका है। आज तबीयत ठीक नहीं है। पचासवां श्लोक पढ़ता हूँ। संजय उवाच इति अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके वह भी अर्जुन को धैर्य बनाया। माता जी, अब आपको ना परपट पढ़ना पड़ेगा। टू रीड, कौन पढ़ेगा? somebody should come forward। आस्ता आस्ता पढ़िए। पूर्वी माता जी पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, आपको अनम्यूट नहीं किया है, सॉरी। यस, आप बोलिएगा, आप पढ़िएगा। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण किया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट। बस माता जी, सौम्य बस। इसमें जो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि पहले भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाया है, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना करी थी चतुर्भुज रूप देखने के लिए। अब उसके बाद जो है भगवान उसको द्विभुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि उनका असली रूप जो है 2 भुजाधारी है। जब देवकी और वासुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने जो है, जब माता ने रिक्वेस्ट करी कि शिशु रूप में आ जाइए, तो भगवान शिशु रूप में आ गए। देवकी से जन्म होता जो वो योनि से नहीं हुआ है, गर्भ धारण किया है, मतलब उदर में धारण किया है। परंतु भगवान सबसे पहले वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए हैं। वासुदेव जी के हृदय को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। वासुदेव जी के हृदय से फिर भगवान अपने आप को देवकी के हृदय में स्थापित करते हैं और देवकी के हृदय में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। परंतु बाहर से देखने में नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ये दिया गया है कि जैसे घड़े के अंदर दीपक जला दिया जाए तो बाहर से घड़ा दिखाई देता है, दीपक की रोशनी दिखाई नहीं देती। अंदर के अंदर जो है प्रकाश है, परंतु बाहर से दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो है देवकी के सामने भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट किया है और बाद में जो है शिशु रूप धारण कर लिया है। कि अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, फिर अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। आगे पढ़िए, लीलावती माता जी पढ़िए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर एक मोहित हो जाते थे। चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया, उन्हें अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमा अंजन भक्ति विलोचन।
जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूप है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन करता है। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता को कोट किया गया है कि कौन देखने के योग्य हो सकता है। देखने के योग्य वही है जिसका भगवान से प्रेम हो गया है और भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तो भक्त की आंखों में प्रेम रूपी अंजन मतलब सुरमा लग गया है, तो वही भगवान के सौम्य रूप के दर्शन कर सकता है। अब देखिए, अर्जुन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से कि मुझे अपना जो है आप असली स्वरूप दिखाइए। अब निजी रूप, स्वकम रूप का मतलब होता है निजी रूप। विश्व रूप जो है वो भी कृष्ण का रूप है पर स्वकीय है। मनुष्य रूप है 200 फॉर्म्स, वो भी भगवान का स्वरूप है, स्वकीय है। बट स्वरूपकम रूपम, स्वकम रूपम शब्द को इस्तेमाल किया भगवान ने कि जब दोनों रूप थे फिर तीसरे रूप की चर्चा क्यों आ रही है। दर्शय भास दिखलाया है। विश्व रूप तो दिखा ही रहे थे पर मनुष्य रूप था ही, फिर दिखलाया क्या। विश्व रूप हटने के बाद मनुष्य रूप तो सामने था ही, क्योंकि अर्जुन तो उनके दो भुजाधारी रूप में ही ये किसी भी अंग में जाके, किसी भी अंश में जाके भगवान का विश्व रूप देख रहा था। तो इसका मतलब ये है जो अर्जुन ने इच्छा प्रकट करी है कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो भगवान ने फिर वही रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विज रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। सौम्य को अर्थ है द्विभुज स्वरूप, परम शांत शांत सुंदर स्वरूप, वो सौम्य स्वरूप कहते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं संवृत्तचेतसा प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। नाउ आई हैव कम बैक टू माई नेचुरल पोजिशन। तो भयभीत पोजीशन थी, डरी हुई पोजीशन थी, वो मेरी अब समाप्त हो गई है। अब मैंने अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में एक्वायर कर लिया। इसका परपट पढ़िए माता जी, लीलावती माता जी पढ़िए। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूप शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। यस माता जी, परपट बड़ा सिंपल है और बड़ा क्लियर है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवान निराकार रूप में आए हैं, परंतु भौतिक प्रकृति के बने हुए नहीं है। उनका जो बॉडी है वो दिव्य है, वो दिव्य शरीर धारण किए हुए हैं। दूसरी बात कि जिस
जब भगवान ने अपना विश्व रूप प्रदर्शित कर दिया तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं हो सकते। ही हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल। और इसमें जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं उन्हें यहाँ पर भगवान की दिव्य वृत्ति से अनभिज्ञ बताया गया है। उनको भगवान के बारे में नहीं मालूम है, दिव्य प्रकृति के बारे में नहीं मालूम है, वो उनको जो है साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसके बाद चर्चा आ रही है कि कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप तथा चतुर्भुज विश्वरूप को प्रदर्शित किया तो वह किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। और साधारण व्यक्ति विश्वरूप नहीं दिखा सकता, तो भगवान ही विश्वरूप दिखा सकते हैं। भगवान का मानुष रूप बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत है। भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। ऐसे सौम्य, सुंदर, शांत, द्विभुज रूप को देखकर अर्जुन भी होश में आ गया और उसका चित्त स्थिर हो गया, भय मिट गया, व्यथा चली गई और वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त हो गया। अब आती है श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच सुदर्शनम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शकांक्षणा। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक नहीं रहते। यहाँ जो है भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, सुदर्शम, देख पाने में अत्यंत कठिन। ये जो दो श्लोक हैं 52 और 53, ये अर्जुन की रिक्वेस्ट करने पे भगवान ने इन श्लोकों में वर्णन किया है। रिक्वेस्ट आई है चतुर्भुज रूप को देखने की। इन दो श्लोकों में चतुर्भुज रोज को दिखाया है और उसकी महिमा का वर्णन किया है। चतुर्भुज रूप या सहस्त्र सिर वाले रूप को देख पाना कठिन है, किंतु द्विभुज रूप और भी कठिन है। इट्स नॉट इजी टू सी हिम। अब भगवान कहते हैं ना अहम प्रकाश सर्वस्य, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, कि आई एम नॉट विजिबल टू पीपल। पद्म पुराण से रेफर मैंने बताया पहले कि शिवजी पार्वती को कथा सुना रहे हैं और भगवान कहते हैं कि मैं जिस रूप को तुम देखना चाहते थे, जो रूप को तुम देखना चाहते थे, उस रूप में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। परिपूर्ण, पुरुषोत्तम, निर्मल प्रेम का पुंज, मैं दो भुजाधारी गोपालक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। सुदर्शम अर्थात चतुर्भुज रूप की दिव्य दुर्लभता और महत्ता दिखलाई गई है। विराट रूप की देवता कल्पना क्यों करने लगे? मानुष रूप जब मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है तो देवताओं को क्यों नहीं है? आंसर कि चतुर्भुज रूप देख सकते हैं। देव रूपम स्वकम रूपम 11वें के 50वें में और 11वें के 45वें में इसकी चर्चा आई कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है। अब भगवान ने कहा है कि मेरा जो चतुर्भुज रूप है उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। 53वें और 54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, परंतु इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब देवता इस रूप के दर्शन करना चाहते हैं, लालसा रखते हैं, तो उन्हें दर्शन क्यों नहीं होते? जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति है।
अनन्य भक्ति मतलब आपके सिवाय मुझे किसी की भक्ति करनी ही नहीं, तो मेरे को आपका वो स्वरूप देखने की लालसा है। पर देवताओं की नित्य भक्ति जो है वो नित्य लालसा पे डिपेंड करती है, तो अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा देखने का अर्थ क्या है कि आपका ध्यान, आपका मन, आपका चिंतन केवल परमात्मा की तरफ लगा रहे, दूसरी कोई लालसा ना हो। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी होगा तो वो भगवान का भक्त बन जाएगा। अब देवताओं को ऐसी लालसा नहीं होती, कारण कि देवता तो भोग बनने के लिए बने हैं। अब भोग भोगने का उद्देश्य जब होता है तो फिर लालसा कैसे होगी? भोग भोग रहे हैं, भोग मिल रहे हैं, भोग एंजॉय कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन की लालसा कैसे होगी? ये लालसा जो है, भगवान के दर्शन की इच्छा जो है, वो आस्तिक सतोगुणी मनुष्यों में होती है। उनकी इच्छा रहती है कि भगवान के दर्शन हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो देवता लोग हमसे इतने ऊंचे पद पर हैं कि हमारे लोग, हमारे शरीर और भोग दिव्य हैं। हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं तो उनको कभी दर्शन नहीं होंगे, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है, अहंकार है कि मैं देवता हूँ। जब अभिमान आ जाता है, पद आ जाता है, तब उसके बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन होते हैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। अगर आप अनन्य भक्ति में हैं तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप अनन्य भक्ति में नहीं हैं तो आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में पढ़ेंगे हम कि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। देवत्व की शक्ति से भगवान को नहीं देखा जा सकता, भगवान को केवल अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। अब आती है श्लोक संख्या 53। श्री भगवान सुदर्शनम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यथा मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शकांक्षणा। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी सत्यदेव को रूप देखने की ताक में रहते हैं। लंबा तात्पर्य है, 4-5 बार में पढ़ेंगे। पहले कौन पढ़ेगा? झांकी बगा माता जी हो क्या आप? बोलिए। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो सूचित करता है कि कृष्ण रूप अधिक क्यों है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन, दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं से थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन तो संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना देव रूप के दर्शन करना संभव नहीं। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप के आगे कृष्ण का दिव्य रूप है। जैसे ब्रह्मा, शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं का देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपने माता देवकी के घर में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए। उन्होंने उत्तम स्तुतियाँ करी
यद्यपि उस समय भगवान कृष्ण दृष्टि गोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर रहे हैं, उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित निराकार कुछ का सम्मान करें। किंतु ये उल्टा रूप व्यवहार है। कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन तो ब्रह्मा शिव आदि देवता भी करना चाहते हैं। सिंपल पर्पट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये द्विभुज रूप जो है वो चतुर्भुज रूप से ज़्यादा डिफिकल्ट है उसका दर्शन करना। अब कोई तपस्या करे, वेदों को पढ़े, दार्शनिक चिंतन करे और थोड़ा भक्ति तत्व भी उसके अंदर मिला दे तो कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन तो कर सकता है, पर अगर ओरिजिनल दर्शन करने हैं तो भक्ति तत्व के बिना पॉसिबल नहीं। जब भगवान में थे तो देवता भी दर्शन करने आया करते थे, स्तुतियां करते थे। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। देवता भी करना चाहते हैं, शिव जी करना चाहते हैं, और पद्म पुराण से मैंने आपको सुनाया था जो करते भी हैं। चलिए आगे कोई पढ़ेगा भगवद गीता? नो पढ़ने आ रहा, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी, पढ़िए, कोई नहीं पढ़ रहा तो। मैं भी पढ़, पढ़िए माता जी, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। भगवद गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानती माँ मूला मानुष्य तनु तनु माश्रितम, जो लोग भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें बहुत बड़ा अंततः वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रमाणित व्यक्तियों से श्रवण करने के लिए है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आधारित है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख सकता है जिसके सामने प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो गया है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा आंखें खुल जाती हैं और वो कृष्ण को प्रत्यक्ष से देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी अधिक कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपने कहीं ब्रेक नहीं लगाया, थोड़ा 4-5 लाइनों के बाद ब्रेक, फिर 4-5 लाइनें, फिर ब्रेक। लंबा पर्पट हो तो 3-4 बार में पढ़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए, क्या समझना चाहते हैं इसमें आप? आपने पढ़ा है तो आप बताइए, इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई है जो समझना चाहिए? बोलिए बोलिए माता जी। देखिए इसमें लिखा है, तो प्राचीन पर्वत में लिखा है कि भगवान का जो चतुर्भुज है
उससे भी ज्यादा मुश्किल है भगवान के श्याम सुंदर रूप को समझ पाना। ऐसे क्यों है प्रभु जी? ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान भगवान जो है, भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। और भगवान का द्विभुज रूप जो है आपको तो वृंदावन में ही दर्शन होंगे। बाकी जगह कार्य भगवान के विस्तार करते हैं, तो चतुर्भुज रूप जो है बाकी जगह पे कार्यों में व्यस्त है, कर रहा है काम, परंतु द्विभुज रूप जो है केवल गोलोक वृंदावन में है। और गोलोक वृंदावन में जाके भगवान के रूप के दर्शन करना बड़ा कठिन है। हालांकि अर्जुन को युद्ध भूमि में अवेलेबल था। प्लीज बाकी डिवोटीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। माता जी, किसका ऑडियो ऑन है? अर्जुन के साथ भगवान 2 भुजा रूपधारी थे, उनको अवेलेबल था, परंतु फिर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें अवेलेबल है, बट दिस इज डिफिकल्ट टू सी। 2 भुजा रूपधारी आम आदमी को दिखाई नहीं देता है, अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है, बस और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें हर कोई देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। भगवान अपनी विल से आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप दर्शन कर पाओगे, नहीं तो दर्शन नहीं कर सकते। इट इज सो रेयर टू सी। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं। परंपरा से आपको कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, और जब बारंबार श्रवण करते हैं तो कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी महिमा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान की महिमा की चर्चा हो रही है, बड़ा अच्छा, तो भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख पाता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष में प्रकट होते हैं। आप भगवान को बुलाते रहिए, नहीं आएंगे। कब आएंगे? अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नितिशा तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगी न। जो भक्ति योग के द्वारा हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जब व्यक्ति या उसको बाहर से निकाल के ड्राइंग रूम में लेके आते हैं सारे सामान को, तो ड्राइंग रूम को सजाते हैं, ड्राइंग रूम को तैयार करते हैं, सब बनाते हैं। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। भूल जाइए सामान, भूल जाइए ड्राइंग रूम, भूल जाइए सब कुछ, केवल भगवान को याद रखिए, केवल भगवान को याद रखिए बस। जब केवल भगवान याद रहेंगे, फिर भगवान उपदृष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है, वो देख रहे हैं। आखिर इसने सब कुछ भुला दिया है, केवल मुझे ही स्मरण कर रहा है, तब भगवान कहते हैं तब मैं प्रकट हो जाता हूँ, तब मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो कृष्ण के विराट रूप को दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, परंतु उसके श्याम सुंदर स्वरूप को समझ पाना और भी कठिन है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट। आप नहीं देख सकते, नहीं पा सकते उनको। उसके लिए भगवत कृपा आप पे होनी चाहिए। अगर भगवत कृपा नहीं है तो आप शानदार स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पूछिए। तो मुझे जैसे इसमें लिखा है कि भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाना सबसे मुश्किल है, तो प्रभु जी जब भगवान थे इस धरा पर, तो जो उनसे ईर्ष्या करते थे, जैसे दुर्योधन, शिशुपाल, जयद्रथ, वो भी तो उनके दर्शन करते थे प्रभु जी, दो भुज रूप में। तो ये कैसे हुआ प्रभु जी? इसीलिए कि भगवान ने उनको सायुज्य मुक्ति देनी है। वो असुर हैं, उनको मुक्त कर रहा है। और भगवान ने वृंदावन में जो भी लीलाएं करी हैं, या वृंदावन में, गोकुल में, नंदग्राम में, वो सारी 2 भुजाधारी होकर करी, 4 भुजाधारी में कोई लीला नहीं करी। क्यों? कहा है कि मैं प्रकट होऊंगा निराकार रूप में। तो निराकार रूप चतुर्भुज नहीं है,
दो भुजाधारी रूप है। इसलिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं असुरों का वध करने के लिए, और प्रकट करते हैं चतुर्भुज रूप में नहीं, द्विभुज रूप में। बस। और बताइए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। देखिए, भौतिक संसार के अंदर भगवान का प्राकट्य बड़ा मुश्किल है, बड़े भाग्य वाला ही कर सकता है। भाग्य मतलब जिसमें भगवान की कृपा हो जाएगी। अर्जुन में हुई तो भगवान ने निराकार रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप जो है वो थोड़ा सा आसानी से प्रसन्न हो जाता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि नारायण प्रकट हो गए या विष्णु जी प्रकट हो गए, भगवान का नाम नहीं लेते। तो इसलिए जो है प्रभुपाद ने लिखा है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर स्वरूप को देख समझ पाना तो और भी कठिन है। अब आपको तो श्याम सुंदर स्वरूप के दर्शन उपलब्ध है, कलयुग में रह रहे हैं तो दर्शन हो रहे हैं। कहाँ पे? भगवान ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में स्थापित कर दिया। आपने घर में लैट्रिन बना लिया, आपको अवेलेबल है। आपको उसके लिए पर्टिकुलरली टेम्पल जाने की कई बार आवश्यकता भी नहीं रहती कि घर में इतना सुंदर विग्रह है, भोग लग रहा है, सेवा हो रही है, तो इट्स जस्ट लाइक टेम्पल। तो कोई उसमें चिंतित होने की बात नहीं है, इट्स ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां श्लोक। ना अहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया दृष्टवान असीमाम वधा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर सके हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को देख ही नहीं सकता। इन साधनों के द्वारा कोई उस रूप को नहीं देख सकता। क्या मतलब हुआ? देव विद्याभूषण लिखते हैं कि इस फॉर्म को देखना बड़ा कठिन है, रेयर है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और 4 भुजाधारी मैं प्रकट हुआ था देवकी के सामने। और जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं है वो बाएं दाएं मेथड लगाता रहता है भगवान के दर्शन करने के। वेद पढ़ लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, तपस्या कर लेता है, ऑस्टेरिटीज कर लेता है, वर्शिप कर लेता है, वो भी दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन हो सकते हैं भगवान की अनन्य भक्ति करने से। अब भगवान ने यही बात जो है अर्जुन से कही है कि तुम मेरे चतुर्भुज का दर्शन कर रहे हो। किससे? तुम्हारी योग्यता नहीं है दर्शन करने की, दर्शन हो रहे हैं मेरी कृपा से। मेरी कृपा से दर्शन हुए। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप सब मुझे अर्पण कर दो, सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे तो मुझे प्राप्त कर सकोगे। 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं कि शायद यज्ञ से, दान से, तपस्या से हमें भगवान के दर्शन हो जाए। ये जो ऊपर चीज़ें बताई कि योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से यज्ञ करते हैं, शास्त्र विधि से दान देते हैं और शास्त्र विधि से तप करते हैं। पर 17वें अध्याय में चर्चा आएगी कि कोई भी कार्य करो ऐसा उसमें ओम शब्द जरूर बोलो, तो वहाँ भगवान के लिए ओम बोला जाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये साधन भगवान की प्राप्ति में सहायक है। चतुर्भुज रूप के दर्शन ना वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता, भाई अनन्य भक्ति से जाना जा सकता। बस भगवान के दर्शन तो प्रेम का अंजन लगाने से होते हैं, उसके बिना नहीं होते।
अब चर्चा है एक सिद्धांत की बात है, प्रिंसिपल की बात है। जो वस्तु एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदी जाती है, वह वस्तु उस पर्टिकुलर प्राइस से कम प्राइस की होती है, क्योंकि तो प्रॉफिट थोड़ा होता है। अब जैसे किसी दुकानदार ने एक घड़ी बेची 100 रुपये में, तो उसने वो घड़ी कम मूल्य में ली है, मतलब 80 में ली है, 90 में ली है, 75 में ली है, तभी वो 100 रुपये में बेच रहा है। तो इसी तरह से अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं। ये सारे मिलकर भी भगवान की प्राप्ति का मूल्य नहीं चुकता। उनके द्वारा भगवान पे अधिकार नहीं जमाया जा सकता। आप भगवान पे अधिकार किससे कर सकते हैं? प्रेम के द्वारा। भगत के बस है भगवान। भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, भगवान उसके बस में आ जाते हैं। भौतिक संसार की बात करते हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो रॉम मार सकता है, अधिकार जमा सकता है कम इंटेलिजेंट वाले में। कोई बुद्धिमान है, वो अधिकार जमा सकता है कम बुद्धि वाले लोगों पे। कोई अधिक धनवान है, वो निर्धन पर भी अधिकता प्रकट कर सकता है। किंतु भगवान बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, योग्यता से नहीं, व्यक्ति से नहीं, वस्तु से नहीं खरीदे जा सकते। कारण कि संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। अभी सर्ग होना है, सृष्टि की रचना फिर से होनी है, प्रलय हो चुका था, अब सृष्टि दोबारा बननी है। यह कहते हैं कि भगवान के एक संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड रच दिए जाते हैं, और उनमें से एक ब्रह्मांड के किसी एक अंश में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्मांड को कैसे खरीद सकता है? कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवत कृपा से होती है। कृपा कब प्राप्त होती है? जब मनुष्य तन, मन, धन, शरीर और कर्म के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तो अपने बल की, अपनी योग्यता का, अपने नॉलेज का, पढ़ाई का बिल्कुल भी अभिमान नहीं करता। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देख के भयभीत हो गए। भक्ति कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। वो रूप है, उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य आकर्षण नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको दो भुजाधारी भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी, उन्हीं की अर्चना करनी पड़ेगी, उन्हीं का अनन्य प्रेम प्राप्त होगा, तब आपको जो है दर्शन होंगे। हरे कृष्णा। बताइए, माता जी, कोई सवाल है आपका? तो मुझे इसमें ये लिखा है कि मतलब दान से, तपस्या से या पूजा से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, हम प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने भाव से, अपने प्रेम से। और ये सब प्रभु जी जो बताते हैं कि हमें वैदिक भक्ति करती रहनी है, और धीरे धीरे हम लोग, हमारी चेतना जो है वो प्योर होती जाएगी और हम भगवान के अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो प्रभु जी यही प्रोसीजर है भगवान का प्रेम पाने का? देखिए, भगवान का प्रेम पाया जा सकता है कई तरीके से। चिंतन है सबसे बड़ी चीज। एक सदना कसाई था, उसकी कथा हमने सुनी है, भक्तमाल में आती है। उसके पास एक काला पत्थर था जिससे वो मांस तोड़ा करता था। शालिग्राम जी थे, एक पंडित जी आए एक दिन,
पर वो सारा दिन मंत्र जाप करता रहता था और शालिग्राम पत्थर के रूप में भगवान शालिग्राम उसको सुनते रहते थे। एक दिन एक पंडित जी आए स्नान करके गंगा जी में, कहने लगे क्या तुम शालिग्राम से मांस तोलते हो, वापस करो दे मुझे दे दो, मैं इसको जाके पूजा अर्चना करूँगा, ले दो मेरे को वापस। तो पंडित जी उस पत्थर को ले गए, उन्होंने जाके नहलाया धुलाया, आज तैयार किया, फूल मार अर्पित करी और उसके बाद भोग लगाया और उसके बाद सो गया। शाम हो गई, जागा नहीं, रात हो गई, फिर जगाया, दर्शन किए, उसके बाद फिर सुला दिए। अब भगवान ने 2 दिन के बाद उसको स्वप्न दे दिया, फिर मुझे उसी अधना कसाई पे छोड़ा, सदना कसाई पे छोड़ा मेरे को। जब क्यों? कहता अरे वो मेरे से मांस तोलता था पर सारा दिन मेरा स्मरण तो करता था, तू तो मेरे को वहाँ मंदिर में बिठा के तूने पर्दा खींच दिया, मैं कहाँ मेरा स्मरण कर रहा था। तो भगवान अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन, जना शरीर उपासना, अनन्य चिंतन से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान फार्मूले वैदिक भक्ति है बिगिनर के लिए ठीक है, क्योंकि उसको उस रास्ते पे डालना है। एक बार देखिए, आप कार चलाना सीखते हो तो पहले स्टेयरिंग को किधर है, क्लच किधर है, पता लगे, दबाना है क्लच दबा दिए, ब्रेक दबानी है ब्रेक दबा दिया, एक्सीलेटर। अब वो हर चीज़ ध्यान से करनी पड़ेगी, वो वैदिक सिस्टम है, वैदी है। अब रागानुगा जब आते हैं तो नेचुरल है, आप बैठे बातें कर रहे हो, स्टेयरिंग घूम रहा है, ब्रेक लगाई जा रही है, क्लच दबाया जा रहा है, सब नेचुरल हो रहा है, अब आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वैदिक भक्ति जो है बिगिनर के लिए है, ये आपको विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं। विधि ये है कि ये सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करिए। जब व्यक्ति एडवांस हो जाता है तो विधि समाप्त हो गए, फिर वो नेचुरल प्रेम सरिता बहने लगती है, नेचुरल प्रेम हो जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ता, अरे पानी पीना है तो भगवान को भोग लगाना, पीना नहीं, पानी सामने आता है, ऑटोमेटिकली आपने भगवान को भोग लगाया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहा और पी लिया। आप बाहर हैं, घर में नहीं, ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, तो आपने ऑफर कर दिया। तो ये जो ऑफरिंग्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको सीखना पड़ेगा कि वैदिक भक्ति से करें या शुद्ध भक्ति से करें, रागानुगा से करें। तो हम लोग रागानुगा में नहीं हैं, हम लोग अभी तक वैदिक भक्ति में अटके हुए हैं। रागानुगा में कब जाएंगे? जब गुरु की कृपा हो जाएगी, भगवान की जाएगी, तब जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। चलिए और कुछ। थैंक यू। Recording stopped.